ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद बोलो कृष्ण बलदेव की, बोलो रामचंद्र महाराज की, बोलो सनातन धर्म की, बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत नियंता की चरण शरण में विराजमान समुपस्थित बंधुओं एवं संत समाज, मेरी ही आत्मा में विराजमान माताओं और बच्चों, सौभाग्य से मनुष्य जन्म मिला और इस मनुष्य जन्म को पाकर प्राणी यदि दुखों से निवृत्त नहीं हुआ और परमानंद को प्राप्त नहीं किया तो उसने बहुत बड़ी गलती की है। जीवन में उसने कुछ भी नहीं किया। इसलिए इस जीवन में आकर के प्राणी अपना परम उद्धार करे। इसके बाद 2 मिनट का हम कीर्तन करते हैं और तदपरांत चर्चा करेंगे। जय सतगुरु दीन दयाल हरि, सतगुरु दीन दयाल हरे, जिन्होंने भव सागर पार करे, जिन्होंने भव सागर पार करे। जब सुने ज्ञान के वचन भरे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे, दुख देने वाले कष्ट टले, दुख देने वाले कष्ट टले। जय सतगुरु दीन दयाल हरि, सतगुरु दीन दयाल हरे। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत नियंता की चरण शरण में विराजमान समुपस्थित बंधुओं, माताओं और बच्चों, सौभाग्य से ये जन्म मिला है तो इसकी सार्थकता धन बल विद्या अधिकार स्वर्ग इत्यादि को प्राप्त कर लेना नहीं है। नाना सिद्धियां नाना निधियां एवं योग ध्यान समाधि की सिद्धि कर लेना नहीं है, क्योंकि योग ध्यान समाधि की सिद्धि ज्यादा से ज्यादा दूर तक यदि जाती है तो निर्विकल्प समाधि तक जाती है और निर्विकल्प समाधि से आगे योग की कोई गति नहीं है। तो और निर्विकल्प तक परमात्मा का होना नितांत मिथ्या है, माने परमात्मा हो ही नहीं सकता। इसीलिए निर्विकल्प समाधि में जाकर प्राणी वापस कालांतर में आ जाता है। बड़े बड़े योगियों में सर्वश्रेष्ठ कहलाने वाले योगी भगवान शंकर हैं और भगवान शंकर ने 87 हजार वर्ष की समाधि लेकर देखा और जिसको वो खोजते रहे और वह उन्हें नहीं प्राप्त हुआ। इसी बात को समझाते हुए तुलसीदास ने रामायण में कहा कि निगमने शिवयंत न पावा और ताहि धरे जननी हठ धावा। निगमनित वेद ने, निगम माने वेद, वेद ने एवं शंकर भगवान ने लगातार बराबर उस परमात्मा को खोजने का प्रयास किया और उनको इस बात का पता नहीं चला। इसलिए वेद नेत कह के समाप्त हो गया, शांत हो गया और शंकर भगवान निर्विकल्प तक जाकर लौटते आते जाते रहे और अब भी आ जा रहे हैं। इसलिए समाधि योग की कोई गति
परमात्मा के संबंध में नहीं है। परमात्मा के संबंध को प्राप्त करने वाला यानी परमात्मा को जानने वाला केवल कर्म उपासना साधना योग ध्यान समाधि योग इत्यादि का फल अनित्य जानकर और सदा के लिए इनको खेल समझ के खेलना उचित है और इनसे ये आशा रखना कि इनसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ये सर्वथा मिथ्या है। इसलिए मैं पुनः आपसे इस प्रकार की चर्चा आगे एक सनातन सिद्धांत है। सनातन एक सिद्धांत है। सनातन एक सदा अबाध्य रूप से स्थित मार्ग है, स्थित धर्म है, इसको कहा जाए स्थित प्रज्ञ ये मार्ग है सनातन, जो किसी रिफॉर्मर का बनाया हुआ नहीं है। जनता या इस भूमंडल में जितने भी मतांतर हैं उनका कोई ना कोई रिफॉर्मर है, लेकिन सनातन धर्म का चलाने वाला कोई भी रिफॉर्मर नहीं है, केवल वेद ही इसकी पुष्टि करता है। तो जब वेद इसकी पुष्टि करता है तो सनातन धर्म का भगवान एक है और जितने अन्य मतांतर वाले लोग अभी तक उत्पन्न हुए हैं उन सबके भगवान अनेक हैं। दिखने में ऐसा लगता है, प्रत्यक्ष दिखने में ऐसा लगता है कि सनातनियों के भगवान बहुत हैं और अन्य मतांतरों के भगवान एक एक है, ऐसा देखने में लगता है, आता है। प्रत्यक्ष देखने में ऐसा ही आता है, लेकिन जब निर्णय आप करेंगे, जब आप उस बात को विवेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सनातनी जो है ऐसा दुनिया में कोई चीज नहीं है जिसको वो पूजता नहीं है। कटी हुई टहनियों को भी ये पूजता है, पत्तियों को ये पूजता है, पेड़ को भी पूजता है और सूखी लकड़ी और इनको मकान दुकान इत्यादि को से लेकर जड़ से लेकर चेतन तक सभी को ये पूजने का अपना स्वभाव इसका सदा से रहा है और सदा तक रहेगा। तो जो सदा तक रहेगा इसका स्वभाव, तो वो सनातन जो है उसका एक भगवान जो है वो व्यापक है। व्यापक का अर्थ होता है प्रत्येक जगह है। इसी तरह मुसलमान मत वाले भी यही बात मानते हैं कि अल्लाह जर्रे जर्रे में विद्यमान है। यही बात नानक कबीर ईसा भी ऐसा ही मानते हैं कि हमारा भगवान यत्र तत्र सर्वत्र है, हाजिर नाजिर है। तो जब ऐसा ही सारे मतांतर वाले मानते हैं तो साथ ही साथ सनातन धर्म ये मानता है कि परमात्मा सबसे बड़ा और सबसे छोटा भी है। तो सनातनी जो है व्यापक भगवान के नाते किसी की, पहली बात सनातन मत वाले लोग किसी की भी पूजा नहीं करते। जैसे वो दुनिया में नाम रूप वालों की पूजा नहीं करते, नाम रूप जिसके हैं उसकी वो पूजा करता है। और दुनिया में जितने मतांतर वाले लोग हैं ये अपने नाम रूप को ही भगवान जानते हैं और नाम रूप से रहित भगवान को नहीं जानते। तो इनको नाम रूप में कोई बात कह दे तो उनसे लड़ने मरने को आते हैं, कि जबकि ये जानते नहीं कि नाम जो होगा वो मिथ्या होगा, कभी सत्य नहीं होगा और नामी को तुम जानते नहीं। तो नामी जो है वो अनामी है, जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई रंग नहीं, जो सदा एक सा बना रहता है। और उसकी कीमत हम किस लिए मानते हैं? तब तो हम ये कह सकते हैं कि वो है ही नहीं, उसकी कीमत हम इसलिए मानते हैं कि उसको कोई इनकार नहीं कर सकता, उसको कोई ऐसे नहीं कह सकता कि वो है ही नहीं। क्यों? कि वो सबको जानता है, उससे कोई अन्य जाने या
न जाने, ये उसकी विशेषता, परम विशेषता है। तो जब वो सबको जानता है और उसे कोई जाने या न जाने, तो ऐसा भगवान दुनिया में किसी का नहीं है। कहते हैं, अलग बात है, ये संसार वाले लोग कहते हैं कि राम जो है सबको जानता है, कृष्ण जो है सबको जानता है, ब्रह्मा विष्णु सबको जानता है। लेकिन सच में देखा जाए कि नाम राम और कृष्ण और ब्रह्मा और विष्णु और शंकर इत्यादि इत्यादि जितने नाम रूप हैं, वे सारे के सारे नाम रूप कभी किसी को नहीं जानते। वो जड़ है और जड़ से चेतन हो ही नहीं सकते। और चेतन तत्व जो है वो इन सबसे सब में होता हुआ सबसे परे है, और सबसे परे है वो एक रस है। तो सनातनी जो है उसके अंदर एक गुण है कि वह एक भगवान को जान करके केला को पूछता है, बरगद को पूछता है, पीपल को पूछता है, तुलसी को पूछता है। यहाँ तक ऐसा कोई पौधा नहीं जिसको नहीं पूछता, और ऐसी कोई स्त्री नहीं है, ऐसा कोई पुरुष नहीं है, ऐसा कोई जाति का नहीं जिसको हम नहीं पूछते। माने हम माने सनातनी। तो सनातनी सबको पूछता है। क्यों? क्योंकि सनातनी जो है दुर्गा, काली, राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु और प्रेत, भूत और मठ मंदिर, माने दुनिया में सनातनी जो है उसके अंदर एक क्षमता है, और वो उसके अंदर जो क्षमता है वो ये है कि वो मस्जिद में भी जाता है, मंदिर में भी जाता है, और गुरुद्वारे में भी जाता है, और चर्च आदि में भी जाता है। माने वो हर जगह अपना जाके मत्था टेक लेता है। क्यों? क्योंकि उसका भगवान हर जगह मौजूद है। तो मस्जिद में भी है, मंदिर में भी है, गुरुद्वारे में भी है, और मूर्तियों में भी है, जड़ में भी है, और चेतन में है। तो इसलिए सनातनी क्यों मत्था टेकता है? क्योंकि सनातनी किसी वस्तु व्यक्ति को मत्था नहीं टेकता। सनातनी सब जगह जो व्याप्त है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ऐसे उस परमात्मा को मत्था टेकता है। और वो प्रत्येक पद पदार्थ में जब मत्था टेकता है तो ऐसा लगता है पद पदार्थ का ये पुजारी है, पत्थर का ये पुजारी है। नहीं, वो पत्थर का पुजारी नहीं, पत्थर में भगवान को जानता है। यदि पत्थर को वो सत्य जानता, पत्थर को ही भगवान मानता, तब तो मूर्ति का खंडन हो जाने पर, मूर्ति यदि खंडित हो जाती है तो हम उसे जल प्रवाह कर देते हैं, विसर्जित कर देते हैं नदी आदि में। तो हम मूर्ति को विसर्जित न करते और उसी को रखे रहते। तो हम तो मूर्तियों को टूट जाने पर विसर्जित कर देते हैं। तो इसलिए हम मूर्ति के पुजारी नहीं हैं। मूर्ति में चूंकि भगवान है, इसलिए भगवान के ही हम पुजारी हैं। जैसे कल मैंने कहा था कि दुनिया में किसी भी वस्तु में सुख, शांति एवं आनंद, प्रियता नहीं है। केवल जो प्रियता है, सुख है, शांति है, आनंद है, वह तो केवल परमात्मा में है। और परमात्मा व्यापक है। व्यापक के नाते रसगुल्ला और मलाई और गुलाब जामुन, बालूशाही, चमचम आदि में जो चीज मीठी लगती है, तो वो परमात्मा उनमें जितना आया है वो परमात्मा ही मीठा है। वास्तव में कोई पद पदार्थ मीठा नहीं है। तो जब मीठा नहीं है तो सनातनी इस बात को जानता है कि पद पदार्थ कोई मीठा नहीं है, पद पदार्थ की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम पद पदार्थ के पुजारी नहीं हैं, हम केवल अपने परमात्मा के, सत्य परमात्मा जो चेतन है, जो आनंद स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, हम उसके पुजारी हैं। और वो अल्लाह, गॉड, ईश्वर अवतारों में भी वही छलक रहा है। तो जब हम किसी की भी पूजा XYZ करते हैं तो वह हमारे सत्य परमात्मा की ही पूजा है। इसी सिद्धांत के आधार पर भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि हे अर्जुन, भूतों के पूजने वालों को भूत प्राप्त होते हैं, और प्रेत आदि को पूजने वाले प्रेत आदि को प्राप्त हो जाते हैं, और देवी देवताओं को पूजने वाले देवी देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ये जो भूत आदि को पूजते हैं, प्रेत आदि को पूजते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं, तो ये सब पूज तो रूपांतर में मुझे ही रहे हैं, परंतु वो मुझको जानते नहीं। इसलिए ऐसा पूजन विधि से हीन भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा पूजन नहीं करना चाहिए। ऐसा पूजन करने से प्राणी भटक जाता है, अपने पथ से गिर जाता है।
तो भगवान कहते हैं कि जब कोई प्रेत को पूजता है तो हे अर्जुन, पूज तो वो मुझे ही रहा है, और मुझे जब पूज रहा है तो वो ये नहीं जानता कि प्रेत को पूज के, कि प्रेत तो है ही नहीं, मैं ही उसकी भावना से बन के वहां प्रेत दिख रहा हूं। वहां स्त्री पुरुष कोई है ही नहीं, मैं ही उसकी भावना से उस रूप को धारण करके दिख रहा हूं। इस बात को समझाते हुए तुलसीदास ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जिसने परमात्मा को प्रेत रूप से देखा उसे प्रेत बन के परमात्मा दिखा, जिसने पत्नी और पुत्र रूप से जाना उसको पत्नी और पुत्र बन के दिखा, जिसने जैसी भावना से उसको देखा वो वही भावना से उसको वैसा दिखा। लेकिन जब दिखा तो वह परमात्मा नहीं बल्कि प्रेत भूत है। परमात्मा को तो वो जानता ही नहीं, तो परमात्मा को पकड़ने वाले, परमात्मा को पूजने वाले तो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो भूत प्रेत आदि को पूजते हैं उनका बारंबार नीच से नीच योनियों में जन्म होता है, बार बार आवागमन में रहते हैं। किसी परमात्मा से भिन्न किसी की पूजा करने वाला आदमी नीच से नीच योनियों में जाता है और वो 84 के चक्कर में भटकता है और अंततोगत्वा भटक कर फिर मनुष्य जन्म को फिर कभी पाता है। तब वो फिर यदि प्रयास सत्य के लिए करेगा तब तो निकल जाएगा, और अगर वो देवी देवता अवतारों में लगा रहा तो वो बारंबार जन्म मरण में आता जाता रहता है। तो आप लोग अगर ये बात समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हम तुम्हें ये बात भी बता दें कि जब सनातनी केले को पूछता है तो केले को नहीं पूछता, तुलसी को पूछता है तो तुलसी को नहीं पूछता, पीपल और बरगद को पूछता है तो पीपल बरगद को नहीं पूछता। तब समझना, तो पूज पीपल को रहा है तो पीपल को अगर पूजता होता तो पीपल की लकड़ियों को, पीपल के पत्तों को काटता नहीं, छू भी नहीं सकता था। लेकिन वो उनकी लकड़ियों को काटकर समिधा बनाकर और उसमें यज्ञ में हवन कर देता है। तुलसी को अगर पूजता होता तो तुलसी की पत्तियां रोज चबा लेता है, तो जिसको पूजे उसी को चबा ले, ये हो नहीं सकता। इसलिए तुलसी को पूजता है, तुलसी में अपने भगवान को पूजता है, तुलसी को नहीं पूजता। जब केले को पूजता है तो केले को नहीं पूजता, केले में भगवान को पूजता है, और केले में जो भगवान को पूजता है तब ये बात याद रखना चाहिए कि केले को वो खा भी लेता है। तो केला तो जड़ है, केले को हम काट भी डालते हैं, तो केले के हम पुजारी नहीं हैं। केले में जितना भगवान आया है उसके हम पुजारी हैं। इसी तरह माँ बाप गुरु पीर के हम पुजारी नहीं हैं, माँ बाप में जितना भगवान आया है उसी के हम पुजारी हैं। और इसी तरह ये जान लेना चाहिए कि माँ बाप भाई बंधु आदि के अंदर से अगर भगवान निकल जाए, अगर भगवान अपनी गतिविधि शांत कर ले तो फिर हम उसे अग्नि में सड़ा देते हैं एवं जल में प्रवाह कर देते हैं या जमीन आदि में दफना देते हैं। तो तब हमें ये जानना चाहिए कि हम किसी भी प्राणी पदार्थ के पुजारी नहीं हैं, हम केवल अपने एक सत्य परमात्मा के पुजारी हैं। बाकी ये जितने लोग हैं देवी देवता अवतार के पूजने वाले लोग, ये उस परमात्मा को देवी में नहीं देखते, प्रेत भूत में नहीं देखते, जिसके कारण इनका नीच से नीच योनियों में बारंबार आवागमन में रहना ही इनके लिए श्रेयस्कर हो गया है। हमारा कर्तव्य है कि हम इन सबको सच्ची शिक्षा दें। भगवान कृष्ण ने गीता में ये बात सच्ची शिक्षा देकर कहा कि अर्जुन, हम किसी के पुजारी नहीं हैं। वास्तव में सारा संसार सर्वे रहमेव वेद्या, सब वेदों के अंदर एक ओम का वाच्य परब्रह्म मैं ही हूं। तो ओम का वाच्य परब्रह्म मैं ही हूं। तो जब ओम का वाच्य परब्रह्म भगवान है, कृष्ण है, तो विचार करना पड़ेगा कि कृष्ण तो मर गए, चले गए, अब कैसे वो हो सकते हैं। तो राम तो चले गए, मर गए, वो भगवान कैसे हो सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि नहीं, राम के अंदर जो व्यापक भगवान था वो तो अब भी मौजूद है, कृष्ण के अंदर जो व्यापक भगवान है वो तो अब भी मौजूद है।
तो राम कृष्ण भगवान नहीं, अगर रामकृष्ण भगवान को माने कोई कि रामकृष्ण भगवान है, तो उसी प्रकार इस दुनिया में पेड़ पौधों से लेकर, जड़ से लेकर चेतन तक, और कुत्ते गधे भी परमात्मा के रूप में, आत्मा के रूप में देखे जाएं। जो लोग कुत्ते गधे और आत्मा आदि में, कुत्ते गधे आदि के अंदर परमात्मा को जानता है, पेड़ पौधों के अंदर परमात्मा को जानता है, नदी नाले आदि के अंदर परमात्मा को जानता है, तो वह सच्चा जानने वाला है और उसकी पूजा सच्ची है। भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण से अर्जुन ने एक बार ये प्रश्न किया कि हे महाराज एक बात बताओ। भगवान बोले, अर्जुन क्या बात है? बोले ये बताओ कि तुम किस प्रकार से, कौन सी पूजा तुम्हारी की जाए जिस पूजा से तुम जल्दी पूजित होते हो। जब ये पूछा कि कौन सी पूजा तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है, तो भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन जो ये मेरा कहा हुआ ज्ञान, जो मेरा सत्य ज्ञान है, जो सत्य के खुलासा करता है, सत्य के ऊपर से पर्दे हटा देता है, ऐसा जो ज्ञान मार्ग है, वह ज्ञान मार्ग को जो कहेगा दूसरों के लिए या उसको सुनेगा, तो उसके द्वारा जो मैं पूजित होता हूँ, वो अन्य किसी क्रियाओं के करने वाले से पूजित नहीं होता। ये भगवान का परम सिद्धांत गीता में लिखते हैं। केवल कहना ही पर्याप्त है और सुनना ही पर्याप्त बताया है भगवान ने पूजा पाठ को पर्याप्त नहीं बताया। इसलिए ध्यान करना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ को अगर पर्याप्त बता देते तो कर्म कांड का फल सत्य होना चाहिए, लेकिन किसी भी कर्म कांड, पूजा पाठ, योग आदि का जो फल है वो अनित्य है, और वो नित्य हो नहीं सकता, न नित्य हो सकता है, न नित्य है। और परमात्मा नित्य है, इसलिए नित्य की प्राप्ति किसी क्रियाकलाप से नहीं होती। नित्य की प्राप्ति तो केवल परमात्मा को जानने से होती है, ज्ञान से होती है। तो उस परमात्मा को जानने के लिए सनातनी ने ऐसी कोई वस्तु नहीं कि जो सनातनी नहीं पूछता। यहाँ तक सनातनी के अंदर ये भी भेद नहीं होता कि मंदिर न जाए, मस्जिद ना जाए, गुरुद्वारा ना जाए, या देवी देवताओं को ना पूजे, या किसको पूजे किसको नहीं पूजे। इसलिए ईश्वर, अल्लाह, गॉड, मैंने कोई भी नाम रूप से वह भगवान को पूज लेता है। वो जानता है कि इनके अंदर भगवान है, लेकिन ये सब नाम रूप भगवान नहीं है। भगवान नाम रूप से रहित है, और नाम रूप से रहित है वो सत्य परमात्मा है। और सत्य परमात्मा से भिन्न जितने मिथ्या भगवान है, मिथ्या भगवान किसे, जिसके साथ जैसे सारे भगवान इकट्ठे करके खड़े करो और उनमें से सत्य को हटा दो, तो कोई भी भगवान का अस्तित्व नहीं रहता। क्योंकि सत्य के साथ ही जुड़ के लोग सत्य हो सकते हैं। तो जब सत्य से जुड़ोगे तभी तुम सत्य बनोगे, और सत्य बनोगे तभी तुम्हें मोक्ष होगा। और कौन सी मोक्ष होगी? परम मोक्ष। परम मोक्ष माने जो कभी नहीं बदलती, सदा बनी रहती है। उस मोक्ष का वह अनुभव करेगा, उस मोक्ष का वो अनुभव करता है। इसलिए ये जो मनुष्य जन्म मिला है, इसकी व्यवस्था ये है कि इससे हम वास्तविक परम सत्य को प्राप्त करने की इच्छा करें, और परम सत्य को प्राप्त करने की इच्छा जो है वही हमें सत्य परमात्मा तक पहुंचाने में समर्थ होती है। इसलिए वेदांत ने कहा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, केवल जिज्ञासा करो, बस इस जिज्ञासा से तुम उस सत्य परमात्मा तक पहुंच जाओगे। जो लोग परमात्मा का भजन पूजन तो करते हैं और उसकी जिज्ञासा नहीं करते कि नहीं हमें पाकर के ही हम शरीर छोड़ेंगे। इस विषय में एक बार हम तुम्हें एक दृष्टांत बताते हैं कि एक बार महात्मा बुद्ध जब घर से चले आए तो एक वृक्ष के नीचे बैठे। तो 2-4 दिन बैठे और तीसरे दिन भूख लगी और प्यास लगी और प्यास से व्याकुल हुए और उठ के वो चल पड़े। और चल के जा करके एक कुछ ही दिन बैठे थे, कितने दिन बैठे थे ये तो बात हमें नहीं ठीक बोध है, लेकिन इतना बोध है कि कुछ दिन बैठे थे और बैठ करके उठ के वो चल पड़े, क्योंकि उन्हें प्यास भूख ने ऐसा सताया, क्षुधा पिपासा निद्रा ने, कि वो वहां से उठ खड़े हुए और एक सोचने लगे कि एक झील के पास वो बैठे। थोड़ी दूर झील थी तो झील के पास जाके खड़े हुए कि लाओ इसमें से जल ले लेंगे, ग्रहण कर लेंगे।
तो वहां देखा कि टिटिहरी एक पक्षी होते हैं टिटिहरी नाम के, तो स्त्री पुरुष तो यानी नर और मादा, तो वो दोनों क्या काम कर रहे थे, भाग भाग करके जल्दी जल्दी चोंच पानी से भरते और दूर जाके डाले आते, चोंच पानी से भरते दूर जाके डाले आते। महात्मा बुद्ध कुछ देखते रहे और पक्षियों को देख करके और बड़े हंसे, बोले पागल हो गए हो, तुम्हें ये क्या हो गया है कि तुम वहां कुछ जाके करते हो फिर वहां कुछ करते हो। तो देखा कि पानी चोंच में भरते हैं और बाहर डाले आते हैं। तो ये क्या कर रहे हो, तुम पागल हो। तो उन पक्षियों ने कहा कि हम महात्मा बुद्ध नहीं हैं, हम सत्य को प्राप्त करने के लिए हम उद्यत हुए हैं। हम इस समुद्र को, इस झील को सुखा देंगे, क्योंकि इस झील ने हमारे अंडे अपनी गोद में डुबो लिए हैं, छुपो लिए हैं। तो जब तक ये सूखेगी नहीं तब तक मैं ये कार्य चालू रखेंगे। तो महात्मा बुद्ध हंस पड़े और बोले कि तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, ये झील तुमसे सूखने वाली नहीं है, ये तो करोड़ों वर्ष तक इस तरह लगे रहोगे, तो तब कहीं कोई समय आ सकता है जब ये सूख सकती है। तो उन्होंने कहा कि करोड़ों वर्ष में सूखेगी कि नहीं। तो महात्मा बुद्ध को कहना पड़ा हाँ सूख जाएगी। तो बोले सूख जाएगी तो बस ठीक, जब तक ये सूखेगी नहीं तब तक क्रमशः बराबर हम इसी क्रिया को करते रहेंगे और इसको एक दिन सुखा के मानेंगे। तो हम महात्मा बुद्ध नहीं जो थोड़ी देर के लिए बैठे और थोड़ी देर के बैठ के और परमात्मा न मिले तो वो उठ के चल पड़े, वो मैं नहीं हूँ। मैं तो इसको 1 जन्म 2 जन्म 10 जन्म करोड़ जन्म तक, अरब जन्म खरब जन्म तक, हमें अगर जब तक ये सूखेगी नहीं तब तक मैं इसमें लगा रहूंगा। तो महात्मा बुद्ध ने ये सुना, कह रहे ये तो मुझे उपदेश कर रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध पुनः लौटे और अपनी मृत्यु को आगे करके और बैठ गए। कहते तो ऐसा है कि 40 दिन में उन्हें पुनः उस प्रकाश का बोध हुआ जो अंतराल में योग के द्वारा दिखाई देता है। तो उसका जब बोध हुआ तो उस बोध के कारण उन्होंने ये समझा कि हमने अब अपनी सिद्धि हासिल कर ली। लेकिन वो ये भूल गए महात्मा बुद्ध कि जिस प्रकाश को हमने प्राप्त किया है ये प्रकाश जड़ है। कोई भी प्रकाश दुनिया में चाहे योग में दिखे, चाहे ध्यान में दिखे, चाहे समाधि में दिखे, चाहे पूजा पाठ में, और चाहे सूर्य का हो, चाहे चंद्रमा का हो, चाहे विद्युत का हो, कोई भी ऐसा प्रकाश नहीं है जो चेतन हो, जो सबको जानता हो, ज्ञान स्वरूप हो। ये चेतन और ज्ञान स्वरूप तो कोई वस्तु नहीं है। तो ये जो प्रकाश है ये प्रकाश जड़ है और जड़ जो है वो परमात्मा हो नहीं सकता। इसलिए परमात्मा को न जान करके बल्कि प्रकाश पर ही वो अटक गए। आज भी जितने हमें संत महात्मा मिलते हैं वो भी प्रकाश पर अटके हुए हैं। सब प्रकाश को ही सर्वा मानते हैं और प्रकाश को ही भगवान जानते हैं। क्योंकि धर्म ग्रंथों में आजकल के जो धर्म ग्रंथ बने हुए हैं इनमें भी एक ये परम प्रकाश करके इसको लिखते हैं और कि वो परम प्रकाश है। परम प्रकाश जय रावण लिखा, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं तहाँ चाहिए दिया घृत बाती। वो परम प्रकाश है, वहां दीवा घृत बत्ती आदि की जरूरत नहीं है। लेकिन परम प्रकाश भी जड़ है, चेतन नहीं। तो जड़ है, चेतन नहीं। ये जब तुमने जानी या हमने जानी कि ये सब चीजें अपने से अलग, ये केवल तत्ववेत्ता ही जान पाता है कि अपने से अलग, चाहे जिसका शरीर हो, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे अवतार हो, चाहे कोई स्त्री पुरुष हो, चाहे कोई भगवान हो, सारे के सारे जड़ है।